हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी कहाँ के थे, उनका विस्थापन कहाँ हुआ, इसको हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आपको बताया गया है कि यूरोप के लोग जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन महाद्वीपों में पहुँचे तो वहाँ के जो रह रहे मूल निवासी थे उनके साथ इनका क्या व्यवहार था और उनको क्यों अपने स्थानों से विस्थापित होना पड़ा। तो मूल निवासी कहाँ के थे हम अध्ययन करेंगे, उत्तरी अमेरिका, और दूसरे फेज में अध्ययन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कैसे विस्थापित होना पड़ा। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं मानचित्र। एक बार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र को देख लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आप स्थानों से परिचित हो जाएं। उत्तरी अमेरिका को आप देख रहे हैं, ओके, कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुववृत्त तक। पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर, पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर। नीचे आप मध्य अमेरिका से नीचे का हिस्सा विषुववृत्त से नीचे होते हुए दक्षिण अमेरिका सामने दिख रहा है। केप ऑफ हॉर्न अंतिम दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणी अमेरिका के भी पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, ये दोनों महाद्वीपों की सीमाएं हैं। उत्तरी अमेरिका में आप देखें तो उत्तर में कनाडा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हैं, मैक्सिको, ये बड़े देश दिख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देख रहे हैं। ये सब कुछ प्रमुख देश थे। अब एक नज़र हम डालते हैं यूरोप महाद्वीप के देशों पर। यूरोप का मानचित्र, यूरोप के मानचित्र को देखिए। इसमें ध्यान दीजिए ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, छोटा सा देश ऊपर दिख रहा है ब्रिटेन के बगल में बेल्जियम, और नीदरलैंड उसके बगल में। जो आज का नीदरलैंड है वो पहले का हॉलैंड था। उसके बगल में जर्मनी देखिए आप। यूरोप महाद्वीप में अटलांटिक महासागर किनारे स्पेन और पुर्तगाल को देखिए। ये वो देश थे जो दुनिया के देशों पर जाकर के इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये साम्राज्यवादी देश थे यूरोप के। बाद में इस दौर में जर्मनी और इटली ये भी शामिल हो गए। तो इन यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जा करके अपना साम्राज्य इन्होंने स्थापित करना प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर में? मूल निवासियों के विस्थापन में कुछ छोटे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और बड़े प्रश्न, उसको हम देखते हैं। मूल निवासियों के विस्थापन में छोटे प्रश्नों में से आपसे पूछा जा सकता है कॉलोनी, नेटिव, सेटलर, होपी, बेम्पोम बेल्ट, मेंटिस। ये कुछ छोटे प्रश्न हैं। कॉलोनी किसे कहते थे? 18वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इन देशों में जा करके उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करना चालू कर दिया, वहाँ अपने उपनिवेश बनाए, तो ऐसे देशों को कॉलोनी कहा गया। कॉलोनी का अर्थ है उपनिवेश। यूरोपीय देशों द्वारा जो अमेरिका पर अधिकार किया गया, ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार किया गया,
ढेर सारे अफ्रीकी देशों पर अधिकार किया गया, भारत जैसे एशियाई देशों पर अधिकार किया गया। तो जो भी यूरोपीय देश जिन देशों पर जाकर के अपना अधिकार स्थापित करते थे, उन देशों को उन यूरोपीय देशों की कॉलोनी कहते थे, उसका उपनिवेश कहलाता था वो देश। ओके, नेक्स्ट, नेटिव। नेटिव का अर्थ है मूल निवासी या मूल बासिंदा। जब स्पेन के लोग पहुंचे अमेरिका में, तो जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी थे, या ऑस्ट्रेलिया में लोग पहुँचे, डच पहुँचे, उसके बाद अंग्रेज पहुँचे, तो उन लोगों ने जब वहाँ के मूल निवासियों को देखा, तो जो मूल निवासी थे उनको नेटिव कहा गया। ओके, सेटलर, जो बाहर से आकर बस जाए। सेटलर कौन है? वन हु सेटल। जैसे इंग्लैंड से अंग्रेज जाकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए, बहुत से अंग्रेज जाकर के ऑस्ट्रेलिया में बस गए, आयरलैंड में जाकर के बस गए, बहुत से फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या भारत आज जैसे स्थानों पर जाकर के बस गए, अफ्रीका महाद्वीपों में जाकर के बस गए। तो ऐसे लोग, ऐसे यूरोपीय जो दूसरे देशों में जाकर के बस जाते थे, उनको सेटलर कहा जाता था। ओके, होपी। होपी एक कबीलाई समुदाय है, कबीला है, जो उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में आज भी है। ये वहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिका के, और ये लोग कैलिफोर्निया में आज भी ये समुदाय पाया जाता है। वेम्पुम बेल्ट क्या था, इसको ध्यान से देखिए। जो उत्तरी अमेरिका के कबीले थे, जब कोलंबस कैरेबियन द्वीप समूह में पहुंचा, आपको मालूम होगा कि कोलंबस स्पेन की सहायता से 3 अगस्त 1492 में उसने अपनी यात्रा चालू की थी, और 12 अक्टूबर 1492 को वो कैरेबियन द्वीप समूह पहुंचा था। कैरेबियन द्वीप कौन पहुंचा? कोलंबस। और इस तरह एक नई दुनिया की खोज हो। तो कोलंबस के बाद और दूसरे लोग भी, यूरोपीय लोग भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों तक पहुंचना प्रारंभ हो गए। तो वहाँ जब ये लोग पहुँचे, तो इन्होंने देखा कि उत्तरी अमेरिका में कैरेबियन द्वीप समूह में बहुत से लोग रहते हैं। वो लोग कहाँ से पहुँचे थे, कैसे पहुँचे थे, उसकी भी एक कहानी है, अभी बताते हैं। तो ये कबीले जो वहाँ रह रहे थे, वो कबीले प्रकृतिवादी, जीववादी थे, जो ये मानते थे कि सभी पेड़ पौधे, पहाड़, सब में जीवन है, और इसलिए ये लोग बड़े सीमित संसाधनों का प्रयोग करते थे, बहुत अल्पसंतोषी थे। अपने खाने भर के लिए जंगलों से कंद फसलें इकट्ठा कर लेना, कुछ फल फूल इकट्ठा कर लेना, और मछली तथा बायसोन नाम के जानवरों को शिकार करके अपना पेट भर लेना। थोड़ी बहुत मकई पैदा करते थे, मक्का, उससे अपना काम चलाते थे। ये इनकी जीवन शैली थी। तो जो कबीले थे, वो कबीले जीववादी थे, दूसरा प्रकृति पूजक थे, और बहुत अल्प संतोषी, बहुत भोले भाले थे। और ये लोग आपस में जो जंगल, इस पर स्वामित्व तो नहीं मानते थे। ये मानते थे कि जो प्रकृति ने उपहार दिया है, उस पर सभी का बराबर अधिकार है। ये कबीले एक दूसरे से जब दोस्ती करते थे, तो उस दोस्ती के प्रतीक स्वरूप रंगीन
सीप से बनी हुई एक बेल्ट एक दूसरे को प्रदान करते थे मैत्री के प्रतीक के रूप में। ये कबीले के लोग बहुत अच्छी कढ़ाई करना, बुनने की कला में बड़े पारंगत थे। तो ये लोग क्या करते थे, समुद्र से मिलने वाली जो रंगीन सीपियां हैं उनको इकट्ठा करते थे और उनको बुनाई करके एक बेल्ट बनाते थे, जो एक कबीला दूसरे कबीले को अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में भेंट करता था। जैसे आज हम किसी को साल साफा देकर के सम्मानित करते हैं, इसी तरह उस समय एक कबीला अगर दूसरे कबीले को इस प्रकार की बेल्ट प्रदान करता था तो इसका मतलब दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता है। तो मित्रता का प्रतीक ये वेम्पुम बेल्ट होती थी, जो कि रंगीन सीप से बनी हुई होती थी। नेक्स्ट, मेंटिस कौन होते थे? मेंटिस वो लोग होते थे जो यूरोपीय मूल के वंशज। बहुत से यूरोप के लोग अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के वो सेटल्ड हो गए, वहीं पर बस गए। वहाँ उन्होंने शादी विवाह, उनसे जो उत्पन्न संतानें थी, जिनके कि फोर फादर यूरोपीय थे, लेकिन उनसे उत्पन्न अमेरिका में जो संतानें थी उनको मेंटिस कहा जाता था। ओके, तो ये कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने बताया कि कोलंबस ने कैरेबियन द्वीप को खोजा था और ये बतला दिया उसने कि इधर पश्चिम की ओर दो ऐसे बड़े महाद्वीप हैं जिनको दुनिया नहीं जानती थी। पहले कोलंबस निकला था भारत तक पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज में, पहुंच गया कैरेबियन द्वीप समूह जो आज 72 एंटिलीज कहलाता है, बहामा, वहाँ पर। बाद में और लोग भी पहुँचे, कोलंबस ने उसके बाद भी यात्राएं की। जो अमेरिका है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिका का नाम फ्लोरेंस के रहने वाले, फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में। फ्लोरेंस के रहने वाले अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से पढ़ा। ओके, अमेरिगो वेस्पुसी ने 3 बार अमेरिका की यात्रा की, स्पेन की सहायता से और पुर्तगाल की सहायता से। ओके, और इसने एक अपनी पुस्तक लिखी, 2 पुस्तकें लिखी इसने। ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, ट्रेवल्स। ये मुख्य रूप से कार्टोग्राफर था, मानचित्रकार था। इस व्यक्ति ने अमेरिका महाद्वीप की सही जो उसका विस्तार था उसका आकलन किया। सही आकलन करने वाला, विस्तार का इसने आकलन किया। अमेरिका महाद्वीप के विस्तार का सही आकलन करने वाला ये व्यक्ति था कि कितना लंबा चौड़ा है। तो इसलिए इसके नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। यूरोप के लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते थे, अमेरिका में क्यों बसना चाहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूरोपीय लोग अमेरिका में क्यों बसना चाहते थे। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। यूरोपीय लोग अमेरिका में क्यों बसना चाहते थे? देखिए भाई, यूरोप के लोग अमेरिका में जा करके बड़े पैमाने पर बसना चालू कर दिया। जब अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई तो बहुत से यूरोपीय जा करके अमेरिका में बसना चालू कर दिए और वहीं उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली। यद्यपि चुनौतियां कम नहीं थी, अटलांटिक महासागर पार करना, किसी अनजान जगह पर जाना जहाँ कोई जानने वाला नहीं था, सब नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना, जंगल झाड़ियाँ, आदिवासी लोग, उनके बीच
अपनी जगह बनाना, लेकिन इन चुनौतियों को यूरोप के लोगों ने स्वीकार किया। तो क्यों स्वीकार किया? पहली बात, यूरोप में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार संबंधी नियम। ओके, पहला कारण है यूरोप में संपत्ति के अधिकार से संबंधित नियम। यूरोप में एक ऐसा नियम था कि परिवार में जो बड़ा भाई होता था उसी को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलता था। जो छोटे भाई होते थे उनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। तो ऐसे लोग जो यूरोप में छोटे भाई के रूप में थे, उन्होंने देखा कि अगर हम अमेरिका में जाकर के बसते हैं तो वहाँ हमारे पास अवसर ज़्यादा हैं, असीमित भूमि है, ज़मीनों को साफ करके जंगलों को काट करके बसा जा सकता है और दूर तक क्षेत्रों पर विस्तार से अपना कब्जा किया जा सकता है, बहुत सी संपत्ति अर्जित की जा सकती है। तो जो ऐसे लोग थे जो संपत्ति अर्जित करना चाहते थे, वो लोग यूरोप को छोड़ करके अमेरिका में जा करके बसना चालू हो गए। तो संपत्ति संबंधी अधिकार। नंबर 2, जलवायु। दूसरा पॉइंट है जलवायु की समानता। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की जो जलवायु है दोनों की लगभग समान है, दोनों की स्थिति भी समान अक्षांशों पर है। तो इसलिए जैसी जलवायु यूरोप में थी लगभग वैसी ही थी। अगर जलवायु बहुत एडवर्स होती, बहुत ज़्यादा गर्म होती, तो शायद यूरोप के लोग वहाँ जाकर के बसना पसंद नहीं करते, लेकिन जलवायु भी समान थी। नंबर 3, प्रेरीज स्टेपीज के समान। अमेरिका में बहुत बड़ी घास भूमियां थी जिनको कि प्रेरीज के नाम से जानते हैं। यूरोप में जो घास के मैदान थे उनको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। तो जो चरवाहे समुदाय के लोग थे जो पशुपालन करते थे यूरोप में, वो स्टेपीज के मैदानों पर पशुपालन करते थे और उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार की घास भूमियाँ अमेरिका में भी थी। तो वो लोग अपने जानवरों के पालन के लिए उन्होंने देखा कि वहाँ भी अनुकूलता है और जा कर के उन्होंने इन प्रेरीज के मैदानों पर पशुपालन करना चालू कर दिया। ओके, तो प्रेरीज स्टेपीज जैसे थे इसलिए चरवाहे भी जा करके बसने लगे। नेक्स्ट, खनिजों की उपलब्धता। जब ये लोग, यूरोप के लोग वहाँ गए और उन्होंने जंगल झाड़ियों को काटा तो उन्होंने देखा कि वहाँ खनिज के पर्याप्त भंडार हैं और सोने जैसे बहुमूल्य खनिज के चिन्ह मिल गए। तो जो सोने की खोज हो गई 19वीं शताब्दी में, तब तो बड़ी संख्या में यूरोप के लोग और ख़ास करके जो नवयुवक थे वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए, रातों रात मिलेनियर्स बनने के लिए भाग भाग करके यूरोप से अमेरिका जाना चालू हो गए। तो वहाँ के खनिजों की उपलब्धता एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोप के लोगों का माइग्रेशन अमेरिका की तरफ हुआ। 5वां, फसलों की कृषि। अमेरिका की जो जलवायु थी वो ऐसे फसलों की खेती के लिए बड़ी अच्छी थी जो फसलें यूरोप में नहीं होती थी। जैसे यूरोप में बहुत से फल थे, कपास, गेहूं, ये सब अमेरिका की जलवायु में होता था। तो गेहूं की अच्छी खेती हो सकती थी, कपास पैदा हो सकती थी, बहुत से फल पैदा हो सकते थे जो कि यूरोप में उपलब्ध नहीं थे। तो लोगों ने ऐसे फसलों की खेती करने के लिए यूरोप से अमेरिका जा करके बसना उन्होंने चालू कर दिया और उन्होंने जंगल झाड़ियों को काटा, खेतों को बढ़िया सा बनाया और उन पर इन फसलों और फलों की खेती करने लगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिससे कि
यूरोप के लोग अमेरिका में बड़ी संख्या में गए और उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन स्थानों को साफ करके वहां पर अपनी बस्तियां स्थापित की। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आइए देखते हैं।